नमस्कार दोस्तों। आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये अपने को बताना है। ओरछा में, ग्वालियर में, खजुराहो में या फिर पंचमढ़ी में। तो दोस्तों, अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव खजुराहो में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? खजुराहो में। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, खजुराहो में। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की है? तो इंदिरा सागर बांध से, बाण सागर बांध से या फिर गांधी सागर बांध से। तो इंदिरा सागर की बात करेंगे दोस्तों, ये कहाँ पर है? खंडवा में है। कहाँ पर? खंडवा में। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर। अगर बाण सागर बांध की बात करेंगे तो दोस्तों ये कहाँ पर है? देवलोद में। कहाँ पर दोस्तों? देवलोद, शहडोल में। कहाँ पर दोस्तों? शहडोल में। ये कौन सी नदी पर है दोस्तों? सोन नदी पर। और गांधी सागर की बात करेंगे तो ये गांधी सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? तो मंदसौर में। कहाँ पर है दोस्तों? मंदसौर में। ये कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर। लेकिन यहाँ पर जलदीप योजना कहाँ से शुरू की है, ये अपने को बताना है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों, जलदीप योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर बांध पर शुरू की है। कहाँ पर? इंदिरा सागर बांध पर। इंदिरा सागर बांध पर कहाँ पड़ता है ये? खंडवा में। कहाँ पर दोस्तों? खंडवा में। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। पुनासा खंडवा में पड़ता है। और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी में। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य। तो 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो किसके द्वारा लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, अर्थात इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? सागौन के वृक्ष हैं और कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, ये अपने को बताना है। तो 33%, 27%, 20.6% या फिर 17.8। तो कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर दोस्तों? 17.8% पर किसके वन पाए जाते हैं? सागौन के। तो इस प्रश्न का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, 17.8% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान की बात आ रही दोस्तों, तो सीधी में है, शिवपुरी में है, डिंडोरी में है या फिर भोपाल में है। तो दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? ये डिंडोरी में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? डिंडोरी में। कौन से में? डिंडोरी में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन, डिंडोरी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये अपने को बताना है। तो 62.8%, 76.4%, 67.8% या फिर 72.4%। तो ग्रामीण जनसंख्या दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत है? 72.4%। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, 72.4% सही होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का है तो सभी संगीत वाले ही, सितार, तबला, सारंगी, शहनाई, लेकिन इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का कौन सा नहीं है? तो सितार, तबला, सारंगिया, इनमें से कौन, शहनाई, इनमें से कौन सा होगा?
तो दोस्तों कौन हो जाएगा, शहनाई। ये किसका नहीं है, इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का। कौन सा दोस्तों, शहनाई। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन शहनाई इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देवास प्रसिद्ध है, देवास किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए नहीं, शहद उत्पादन के लिए नहीं, सिक्कों की ढलाई के लिए, या फिर करेंसी नोट की छपाई के लिए। ये दोस्तों नोट है, करेंसी नोट की छपाई के लिए। तो दोस्तों किसके लिए हो जाएगा, देवास प्रसिद्ध करेंसी नोट की छपाई के लिए। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेंसी नोट की छपाई के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो कब हुई थी, कितनी तारीख को और कौन से सन को हुई थी, ये अपने को बताना है दोस्तों। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी दोस्तों, 2 से 3 दिसंबर 1984, 2 से 3 नवंबर 1984, या 2 से 3 नवंबर 1985, या फिर 2 से 3 नवंबर 1985, या फिर 2 से 3 दिसंबर 1985। चार ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों। ये तो फिक्स होगा कि 2 से 3 तारीख को हुई थी, लेकिन दिसंबर में हुई थी या नवंबर में, या फिर 1984 में हुई थी या 85 में। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 2 से 3 दिसंबर, 2 से 3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी, कौन सा सन था दोस्तों, 1984 को। और कौन सी गैस के कारण हुई थी, तो मिक, कौन सी, मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 2 से 3 दिसंबर 1984। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। सेंधवा में किसके द्वारा किया गया था आंदोलन, तो देखते हैं दोस्तों, कोंडू के द्वारा, गंजन सिंह के द्वारा, बिरसा के द्वारा, या फिर भीमा नायक के द्वारा। तो दोस्तों सेंधवा में किसके द्वारा, भीमा नायक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, भीमा नायक के द्वारा आंदोलन किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक किस प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों भील जनजाति की बात हो रही है, तो भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है अपने को बताना है सबसे अधिक। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, या उत्तर प्रदेश में। तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में कहाँ पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन मध्य प्रदेश सही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आला उदल किससे संबंधित है, आला उदल किससे संबंधित है। तो आला उदल की बात करेंगे तो पन्ना से, महोबा से, विदिशा से, या फिर चंदेरी से। तो दोस्तों आला उदल कहाँ से संबंधित है, महोबा से। कहाँ से दोस्तों, महोबा से। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन महोबा सही होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये अपने को बताना है। खंडवा में, खरगोन में, जबलपुर में, या फिर इंदौर में। तो दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खरगोन में। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में, खरगोन में। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेकिन अगर बात करेंगे दोस्तों खंडवा खरगोन, इस खंडवा खरगोन को दोस्तों सफ़ेद सोना किस नाम से, सफ़ेद सोना के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, खंडवा खरगोन जिले में। इसलिए मध्य प्रदेश इन दोनों जिलों को किस नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोने के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र, तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, खरगोन में है। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन खरगोन में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कालिदास के किस ग्रंथ में
अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है या सौंदर्य का चित्रण किया है। तो कालिदास के कौन से ग्रंथ में अपने को देखना है दोस्तों। तो सबसे पहला है मेघदूत, दूसरा है ऋतुसंहार, तीसरा है कुमार संभवम और चौथा है शाकुंतलम। तो किसमें अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है ये अपने को बताना है। तो दोस्तों अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन मेघदूतम में किया है। किसमें किया दोस्तों? मेघदूतम में। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन मेघदूतम सही होगा। तो मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। कौन सी? जोहिला नदी निकलती है। तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है और इसके अलावा भी निकलती है, लेकिन 3 मुख्य नदियाँ नर्मदा, सोन और जोहिला। और अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन कहाँ पर किया गया है? मेघदूत में। ये किसकी रचना थी मेघदूत? कालिदास की। तो यहाँ से दोस्तों कालिदास की 4 रचनाएं अपने को याद हो गई होगी, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम और शाकुंतलम। लेकिन अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किस में किया गया है? मेघदूतम में। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में, जबलपुर में, छिंदवाड़ा में या इटारसी में? तो दोस्तों रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ पर है? जबलपुर में। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन जबलपुर में इस प्रश्न का सही उत्तर